आज के बाजार का हाल, कैसी होगी कल के बाजार की चाल, बनाएंगे रणनीति बाजार के दिग्गजों के साथ। बाजार आजकल सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे लाइव, सिर्फ इंडिया न्यूज बिजनेस पर। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो बाजार आजकल में, और मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल। तो हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन हमने बाजार में देखा एक सुस्त माहौल बना रहा। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की तरफ देखा जाए तो दोनों के दोनों ही लाल निशान पे जाके बंद हुए हैं। वहीं निफ्टी ने भी थोड़ी बहुत बढ़त दिखा के एक हरे निशान पे क्लोजिंग दी है, लेकिन बाजार में ऑल ओवर एक सुस्त माहौल बना रहा। आज पूरा दिन बाजार में क्या हुआ, क्या ट्रिगर पॉइंट्स रहे, इन सब चीजों की जानकारी लेंगे हमारे खास पैनलिस्ट से। उससे पहले देख लेते हैं कि आज के टॉप गेनर्स कौन रहे। अगर टॉप गेनर्स की तरफ देखा जाए तो मेटल सेक्टर ने आज इंडाइसेस में टॉप किया है। साथ ही साथ अगर एशियन पेंट्स की तरफ देखा जाए तो करीबन 4% की कमजोरी के साथ एशियन पेंट आज का टॉप लूजर बना है। आज सारी के सारे ट्रिगर पॉइंट्स क्या रहे, सारी की सारी जानकारी लेते हैं आज के खास पैनलिस्ट के साथ। तो चलिए स्वागत करते हैं आज के खास पैनल का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैडम। गुड आफ्टरनून मैम। जी सर, अगर देखा जाए आज बाजार में एक कहीं ना कहीं हमें सुस्त माहौल देखने को मिला। एक रेंज के अंदर ही जितने भी इंडाइसेस हैं वो मूव कर रहे थे। अगर बैंक निफ्टी की तरफ देखा जाए तो उसमें कमजोरी देखने को मिली एज कंपेयर टू निफ्टी। तो आपकी क्या राय है, इस टाइम पे हमें बाजार में किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए? अविनाश सर, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। मैम, बैंक निफ्टी थोड़ा वीक था आज और थोड़ा बेरिश मूड था उसमें। और लास्ट टाइम जब हम ऑन एयर थे हमने कहा था आईसीआईसीआई बैंक जो है वो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा और उसके रिजल्ट के बाद उसमें थोड़ा कंसोलिडेशन आएगा। हमने आईसीआईसीआई बैंक रेकमेंड भी किया था 1000 लेवल से, और आईसीआईसीआई बैंक 1010 तक भी गया। और एक बार कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आ गया, उसके बाद थोड़ा बैंक निफ्टी थोड़ा बेरिश हो गया शॉर्ट टर्म व्यू के लिए। तो अब वो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा 500 पॉइंट के बीच में, 45,500 और 46,000 के बीच में। उसके बाद फिर एक नया मूव रेडी हो सकता है। जी, निफ्टी हैज बीन वेरी मच इन अ रेंज, वो इतना ज़्यादा कुछ मूव नहीं कर रहा है आफ्टर द कॉर्पोरेट एक्शन ऑफ रिलायंस। तो वो एक सीमित रेंज में ही रहेगा। जी, तो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर अविनाश सर की राय। निखिल सर, आपके पास आते हैं, सीधा आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम ओवरऑल आज का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी और निफ्टी अभी निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में हम देखें तो जो एक सपोर्ट लेवल उसने अपना मेंटेन करके चला जो था 19,600 का, उसके नीचे उसकी क्लोजिंग नहीं हुई और 19,600 और 700 के बीच में, ये 100-125 पॉइंट के बीच में ही आज निफ्टी पूरा दिन मूव करता रहा। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सपोर्ट लेवल्स तोड़ेगा या फिर इससे हमें अच्छे आने वाले टाइम पे एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है? मैडम, एक्चुअली मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये लेवल तोड़ेगा। 19,606 का लेवल ये डेफिनेटली तोड़ेगा। मेरे हिसाब से जो मार्केट का तेजी का रुख बना था उसके जो रीजन थे, वो रीजन क्या थे, तो कि मॉनसून की अच्छी प्रगति थी, साथ में रिलायंस का एक जो न्यूज़ आने वाले थे वो रिलायंस का न्यूज़ भी अभी तो खत्म हो गए। तो रिलायंस में जो मतलब अभी वीकनेस जो दिख रही है उसके हिसाब से मेरा खुद का अनुमान है कि निफ्टी में अभी प्रॉफिट बुकिंग आएगा। जैसे मान लीजिए पिछले सप्ताह में भारतीय शेयर बाजारों में एक ऐतिहासिक तेजी का एक रुख बना था, लेकिन वो स्टॉक स्पेसिफिक था, निफ्टी बेस नहीं था, स्टॉक स्पेसिफिक। कभी रिलायंस चला, कभी एचडीएफसी बैंक चला, कभी लार्सन चला, ऐसे मतलब स्टॉक स्पेसिफिक तेजी। आज के दिन में जो दिखाई दे रहा है वो है मार्केट के अंदर स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग मतलब मुनाफा वसूली चल रही है। जैसे आज इंडिगो के अंदर सबसे बड़ी मतलब प्रॉफिट वसूली हुई। एसएससी सीमेंट आज बढ़ा तो सामने इंडिगो में प्रॉफिट वसूली हुई। तो इस हिसाब से आने वाले समय में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट का एक रुख दिखाएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी। जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी की चार्ट बता रहे हैं कि वो तेजी की तरफ रुख दिखाएगा। उसका भी रीजन है क्योंकि 26 जुलाई को फेडरल जो रिजर्व बैंक है, 28 जुलाई को बैंक ऑफ जापान और 27 जुलाई को यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, उसकी ब्याज दर की एक अहम बैठक वाली है। इस पर मार्केट का एक रुख और बैंक निफ्टी का एक रुख दिखाई देगा। जी
सर जो आपने अभी हमें बताया कि इससे नीचे जाने की इस टाइम हमें दिख सकता है बैंक निफ्टी 19,600 के लेवल को नीचे तोड़ता हुआ ब्रेक करता हुआ, आपको क्या लगता है कि कहां तक जा सकता है इस टाइम पे? जब तक 19,808 क्रॉस नहीं कर, फ्यूचर बैंक फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी फ्यूचर की, जब तक जी 19,808 के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं देगा तब तक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगा। 19,500 भी आ सकता है और 19,500 पे एक उसका बहुत बड़ा सपोर्ट बनता है, वहां से वो मार्केट वापस एक रिकवरी करेगा। अगले वीक में, मतलब दिस वीक ओनली, ये गुरुवार को डेरिवेटिव का एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी के हिसाब से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगा और अगले महीने वापस 19,500 का सपोर्ट बनाकर निफ्टी फ्यूचर आगे बढ़ने की एक संभावना बन रही है। जी, तो ये थी बाजार पे रहे। तो अगर सर हम ओवरऑल समझे स्ट्रैटेजी को, तो इस टाइम पे हमें बाजार के अंदर क्या करना चाहिए? खरीदारी करनी चाहिए या तो फिर अभी हमें इंतजार करना चाहिए, या फिर जो ये नीचे नीचे जा रहा है, आप बोल रहे हैं कि जाने की संभावना है कि आने वाले टाइम पे हमें हो सकता है कि ये लेवल्स और भी ज्यादा तोड़ता हुआ दिखे, क्या वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी एक बाइंग इनिशिएट करने के लिए, कि हमें क्या करना चाहिए ऑल ओवर इस टाइम पे? बहुत बढ़िया सवाल है मैडम, आपने जो मतलब इन्वेस्टर के हिसाब से आप जैसे पूछ रहे हैं तो बहुत बढ़िया सवाल है। अच्छे फंडामेंटल्स और अच्छे नतीजों वाले जो स्टॉक है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, वो अभी भी मार्केट में मिल रहे हैं, ये मतलब अंडर वैल्यू मिल रहे हैं। तो आपको अच्छे फंडामेंटल और अच्छे नतीजों वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर रहेगा, क्योंकि मार्केट जब जब नीचे जाता है तो उसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, लेकिन वो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेंड रहेगा। तो आने वाले दिनों में जब मार्केट में एक मुनाफा वसूली होगी, निफ्टी फ्यूचर 19,500 का सपोर्ट करेगा, वहां पर अच्छे फंडामेंटल्स और अच्छे नतीजों वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जी, तो मतलब इस टाइम पे हमें स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए, इस टाइम पे जो इंडेक्सेस है उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखनी चाहिए, राइट? करेक्ट। जी, तो ये हमने स्ट्रैटेजी ले ली दोनों एक्सपर्ट से कि बाजार में इस टाइम पे हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए, साथ ही साथ किन चीजों को डायरेक्टली इस टाइम पे हमें अवॉइड करना चाहिए।